ये कितना बजा दिए? 9:33 हो रहा था। अरे बहुत ज़्यादा हो गया। और पीछे टेढ़ा लगाए हैं। हाँ बस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया, बहुत मज़े में होंगे। और आज दिन है सैटरडे और डेट है 21। और सैटरडे का ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है, बट मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। आप देख रहे हो इतना ज़्यादा मैं सॉल ओल ओढ़ी हूँ, क्योंकि रात में मुझे हल्का सा फीवर टाइप का आ गया था और ठंड भी लग रही थी। अभी तो ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, बट रात में ठंड भी लग रही थी। तो इन्होंने कहा कि तुम शॉल ओल ओढ़ के रखो, ऐसे ना घूमना वरना फिर ठंड लगेगी तुम्हें, तो इसलिए शॉल ओल ओढ़ के घूम रही हूँ। और आज ना मैंने नहाया भी नहीं, क्योंकि बुखार आ रहा था, तो नहाना मैंने सोचा कि सही नहीं है, नहा लूँगी तो फिर पलट सकता है बुखार, तो इसीलिए अभी नहाई नहीं हूँ। और बस क्या है, जा रही हूँ थोड़ा सा लाई भूजने, क्योंकि ये खाएंगे अपना खावा के निकल लेंगे, वरना मैंने आज सुबह क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं की है। तो चलो इसको फ्राई कर लेती हूँ। मौसम का कुछ भी पता नहीं रहता ना, कि मौसम इस समय ऐसा चल रहा है, ठंडा गरम। तो वैसे भी इस समय कोरोना का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। तो सावधानी बरतिए, आप लोग भी, हम लोग भी बरत रहे हैं, और आप लोग भी बरतिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लंच में सिर्फ मैं कढ़ी बना दूँगी और चावल बना दूँगी। यही लंच आज मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी भी बन जाता है ना, कढ़ी वगैरह बहुत जल्दी फास्ट बन जाता है, और चावल तो बन ही जाता है, बस उसको बिनना रहता है। तो बस यही डाल रही हूँ अभी लंच में, हल्का फुल्का आपसे शेयर किया, मैंने कहा कर देती हूँ, है ना, दिखाना तो ज़रूरी रहता है। और इसके बाद थोड़ा सा मैं दवा ववा अपना खाऊंगी, फिर इसके बाद मैं सो जाऊंगी। खाना खाने के बाद खाऊंगी दवा और फिर सो जाऊंगी, क्योंकि ये 2 खुराक खा लूँगी तो अच्छे से ठीक हो जाऊंगी, इसलिए। तो चलो बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपने बेडरूम में बैठी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ पे लाइटिंग कितनी अच्छी आती है ना। तो मैं यहाँ पे अपने 2 सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहूँगी। कल मैंने सुधीर कुमार जी का नाम लिया था, तो वो उनके हस्बैंड की आईडी थी, मुझे नहीं पता था, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम हर्षिता है। तो हर्षिता जी, मैं आपका नाम ले रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट हर्षिता जी। और आप बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज करते हो, मुझे पढ़ के ना बहुत खुशी सी मिलती है अंदर से। थैंक यू सो मच हर्षिता जी, आपके सपोर्ट के लिए। और हमारी दूसरी सब्सक्राइबर हैं ज्योत्सना सांगवान जी, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सपोर्टिंग मी। बस ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए। आप सबके सपोर्ट और प्यार की मुझे ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। शायद मैं उस मुकाम तक पहुंच सकूं, शायद उस काबिल बन सकूं जो मैं चाहती हूं वो पा सकूं आप लोग के सपोर्ट से। और आप लोग के लिए लाख लाख दुआएं भी मैं करती हूं कि आप लोग हमेशा खुश रहो। और चलिए ब्लॉग आगे शुरू करते हैं।
जस्ट खाना खा के हम लोग हटे हैं और इतनी बड़ी खुशखबरी मतलब कि मुझे आई है। अभी ये खाना खा के निकल गए हैं और अभी जैसे ही ये गए वैसे ही इतनी बड़ी खुशखबरी आई कि मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आपको बताने, मुझसे रहा नहीं गया। इन्होंने कहा बाद में वीडियो बना के डाल देना, ज़रूरी कि आज ही मैं डालूँ। तो मैंने कहा मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं जिन सब्सक्राइबर की वजह से इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे मिली है तो उनको तो बताना बनता ही है। तो फ्रेंड्स वो खुशखबरी ये है कि गूगल मतलब कि आपका जो यूट्यूब है उसमें कई सारे रूल और नियम होते हैं, कई सारे पड़ाव होते हैं जो आपको पार करने होते हैं। तो पहला पड़ाव मैंने पार कर लिया था चैनल मोनेटाइज होने का, तो वो हो गया था मेरा। इसके बाद दूसरा पड़ाव जो होता है ना, आपको $10 कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद आपका एड्रेस वेरीफाई होता है, एक पिन आता है आपके एड्रेस पे जो कि मैंने रिसीव कर लिया है। तो ये देखिए गूगल एडसेंस पिन मैंने रिसीव कर लिया है और इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। कुरियर वाला जस्ट अभी आया है और गया है और मैंने इनको कॉल करके बताया कि मुझे पिन रिसीव हो गया है। वो वाले चैनल का भी आया था बट इस चैनल का अब जाके आया, तो $10 मेरे कंप्लीट हो गए। $10 कंप्लीट होने के बाद ही आपका गूगल एडसेंस पिन आता है और इस पिन को अब मैं अपने एडसेंस में लगा दूँगी जिससे कि मेरा एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद मुझे टारगेट पूरा करना होगा $100 का, तो $100 का टारगेट पूरा करूँगी तब आएगी मेरी पेमेंट। और अभी तो डॉलर बहुत कम कम बन रहा है, बहुत धीरे धीरे, इतने दिन में तो अभी $10 ही बने हैं, तो आगे भी बन ही जाएंगे। बट मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग की मदद से, आप लोग के सपोर्ट से इतना ज़्यादा मुझे थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मिलनी जो शुरू हो गई है ना, आप लोग की वजह से मेरे चेहरे पे थोड़ी थोड़ी हंसी जो है ना वो आने लगी। क्योंकि जब मेरा चैनल गया था ना मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ही ज़्यादा रोई थी। बट तब आप लोगों ने मुझे सहारा दिया था, आप लोगों ने ही मुझे दिलासा दिया था। मेरे मतलब भले आप मेरे पास नहीं थे मेरे आंसू पोंछने के लिए, लेकिन आप लोगों ने बैक कैमरे से भी मेरे आंसू को पोंछने की पूरी कोशिश की थी। उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो चलिए ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं और बस यही खुशी की बात मैंने आपसे शेयर करनी थी तो कर दी। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आपको बताया कि मेरा पिन आ गया एडसन का, तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ क्योंकि काम भी करना ज़रूरी है ना। तो जो भी दिन के सारे बर्तन वगैरह निकले थे उनको वॉश करके मैं रख लेती हूँ। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम करना है जो कि तो फ्रेंड्स वो ज़रूरी काम यही है कि मैं अपने फ्रिज को उस साइड पे खसका के लगा के आपको दिखा रही हूँ। लगता है कि नहीं लगता है। ये मैंने जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी ऊपर तभी किया था बट हुआ नहीं था, तो मैंने कहा मैं आपको एकदम लाइव करके दिखा देती हूँ, वरना आप लोग कहोगे कि मैं आप लोग की बात नहीं मानती हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, मैं मानना चाहती हूँ बट मेरा तार इतना छोटा है ना फ्रिज का, पहुँचता ही नहीं है। देख सकते हो आप, पहुँच ही नहीं रहा है। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, मैंने बहुत कोशिश की फ्रिज को लगाने को, बट मैंने पहले भी इसको लगाने की कोशिश की थी, बस इसका तार जो है ना वो पहुंच नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इस तरह से घुमा के उसको रख दिया था। अभी भी मैंने आपको करके दिखाया है कि मैं इसको उस तरह से लगाना चाहती हूँ, इस तरह से घुमाना चाहती हूँ कि मतलब जो इसका एरिया है इलेक्ट्रॉनिक वाला जो बना होना है वो सब कुछ छुप जाए पीछे, बट नहीं होता है। इस वजह से मैंने इसको ऐसे लगाया है। फ्रिज का तार बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है तो नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए इस तरह से मैंने इसको लगाया हुआ है और इसी तरह से लगा रहेगा जब तक कि, वैसे मैं सोच रही हूँ कि मतलब कभी भविष्य में हुआ तो एक नया फ्रिज लूँगी। वैसे भी टूट चुका है तो चल रहा है जितने दिन चल रहा है, नहीं तो फिर एक नया फ्रिज ही लूँगी मैं सोच रही हूँ। देखो कब ले पाती हूँ, सोचती मैं बहुत हूँ ये करूँगी वो करूँगी बट कुछ होता नहीं है। सोचे हुए काम तो और भी नहीं होते हैं। और मेरी बेडशीट ना मुझे गंदी लग रही है तो सोच रही हूँ कल बदल दूँ। और अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है क्योंकि मैंने दवा खा ली थी, पैरासीटामोल खा लिया था, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिला है। पसीना पसीना हो गई थी, पूरा बुखार उतर चुका है मेरा। और बस वही मैंने कहा कि आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग फिर कहो ना, वरना फिर आप लोग कहते हो ना हम लोग की बात नहीं मानती हो, तो मैंने दिखा दिया है। तो चलो अभी जा रही हूँ टीवी देखने, मेरा फेवरेट सीरियल आने वाला है तो वही देखने जा रही हूँ। फिर मिलते थोड़ी देर बाद।
अभी खाने में बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। और मैं शाम के खाने में ज़्यादातर ऐसा करती हूँ ना कि मतलब मैं एक तरफ सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, आटा भी गूँथ लेती हूँ और इसके बाद मैं सब्ज़ी अपनी बना लेती हूँ। सब्ज़ी पकती रहती है, तब तक मैं अपनी रोटियाँ सेक देती हूँ। उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम रहता है, मतलब जल्दी हो जाते हैं मेरे सारे काम, तो ऐसे ही मैं करती हूँ। तो चलिए फटाफट खाना बना लेते हैं। घड़ी में बज रहे हैं इस समय 7:30। तो सब्ज़ी को मैंने छौंक दिया है फ्रेंड्स। अब इसको ढक दूँगी और इसको ना दूसरे गैस पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि जो दूसरा वाला गैस है उसकी जो लौ जलती है ना वो थोड़ी-सी धीमे जलती है, तो उस पे रोटियाँ नहीं सेक सकती हैं। तो ये वाली कढ़ाई मैं उस गैस पे कर दूँगी, सब्ज़ी पकती रहेगी और ये वाले गैस पे मैं तवा चढ़ा देती हूँ। इस पे मैं सेक लूँगी अपनी रोटियाँ या चपाती या फुलके, जो भी आप बोलते हो, उनको सेक लूँगी। इसके बाद फ्रेंड्स मैं अपने जहाँ पे खाना बनाती हूँ गैस चूल्हा सब पूरा साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ खाना बनाने के बाद ही। इसके बाद खाना खाने बैठती हूँ और क्लीनिंग करने के बाद ही मैं बैठती हूँ खाना वाना खाने। तो फ्रेंड्स डिनर वगैरह सब हो गया और खाना खाने के बाद ऐसा होता है ना कि और थोड़ी सी ठंड जो है वो लगने लगती है, तो ठंड लग रही है। और बस जस्ट मैं ब्लॉग का एंड करने आई हूँ। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? प्लीज़ आप थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, उससे जो है ना मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप लाइक कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, जिस वजह से आप मुझे लाइक दे रहे हो। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आई नो कि आप लाइक क्यों नहीं देते हो, क्योंकि वीडियो की मतलब लाइटिंग जो है थोड़ी सी कम होती है। तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आगे चल के मैं वीडियो की लाइटिंग बहुत जल्द सही कर लूँगी और करने ही वाली हूँ, मतलब कि सोच रही हूँ, क्योंकि ये मैं सोच रही हूँ कुछ ट्यूब लाइट वगैरह लगाने का, बट अभी नहीं हो पाएगा, अभी मैनेज नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी हो जाए। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन फ्रेंड्स, प्लीज़ उससे मेरे चेहरे पे ना थोड़ी सी स्माइल और प्यारी सी खुशी आ जाएगी। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अभी करती हूँ इस ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मैं जा रही हूँ ना अभी बैठ के एडिटिंग करूँगी। रात के ही टाइम एडिटिंग करती हूँ मैं ज़्यादातर। उधर बीच में मैं कर दे रही थी शाम को एडिटिंग, तो गाड़ी वाड़ी की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी, तो मुझे लगा कि शायद रात में ही करना सही रहेगा, वरना गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आती है तो बहुत ज़्यादा अजीब सा ब्लॉग बन जाता है। तो इसलिए मैं रात में अभी बैठ के करूँगी एडिटिंग। तो चलो करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड गुड नाइट।